हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन है आप? आप एक मैनेजर हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ क्लास 12 में आप बिजनेस मैन नहीं, आप एक अच्छे मैनेजर हैं। और एक अच्छे मैनेजर का रोल है कि वो कैसे मैनेज करे चीज़ों को। और क्योंकि वो मैनेज करेगा तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। हमेशा ध्यान रखना, काम खुद मत करना, लोगों से करवाना, क्योंकि आप मैनेजर हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेके आने वाले हैं। जब कभी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। एक मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना है कि उसके मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, आपके यहाँ काम करने वाले लोगों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्स, और उसका देखभाल करना एक अच्छे मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो गार्जियन है। और इस वजह से दूसरा है आपके एम्प्लॉयज का ख्याल रखना। एंड तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन अपनी तो सोचे ही, अपने एम्प्लॉयज की भी सोचे, लेकिन साथ साथ सोसाइटी की जरूर सोचे। सोसाइटी बहुत अहम रोल प्ले करता है क्योंकि वहीं पर आपके कस्टमर्स हैं। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। जिस दिन आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था उसी दिन इस मकसद से स्टार्ट नहीं किया था कि आते ही छा जाना है मार्केट पे। नहीं पॉसिबल है। आपको मार्केट पर कब्जा करने के लिए पहले सरवाइव करना होगा, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सरवाइव करना। जैसे ही आप सरवाइव करना शुरू कर दिए, अब आप सरवाइव कर चुके हैं, मार्केट में खड़े होने लायक हो गए हैं, अब आप प्रॉफिट की सोचिए। तो मार्केट में दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव गोल नहीं, ग्रोथ है। ये ग्रोथ जब लगे कि अब हमारा फर्म अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो गो फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और बड़ा करो, ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे को बड़ा करो, बड़े बिजनेस लेवल पे जाओ, स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाओ। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं ये 3। सर्वाइव करो, प्रॉफिट कमाओ और फिर ग्रो करो। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब आते हैं आपके दूसरे से इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कहीं पर भी नहीं आप खुद का ग्रोथ करो, इसका मतलब आपके एम्प्लॉयज का ग्रोथ। सबसे पहले जब कभी भी आप एम्प्लॉयज को रखते हैं, ऑब्वियसली आपके पास जब कोई भी आएगा काम करने के लिए तो एक ही मकसद से आएगा, आप उसे अच्छी सैलरी दें। तो पहला है फाइनेंशियल नीड्स पूरा करो अपने पर्सनेल का, अपने ह्यूमन रिसोर्स का। उसे अच्छी सैलरी दो, उसे अच्छे पर्क्स दो। पर्क्स मतलब चॉकलेट नहीं, पर्क्स मतलब सैलरी को छोड़कर और कौन कौन से बेनिफिट आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। तो अच्छा पर्क और अच्छी सैलरीज, ये आपका फाइनेंशियल नीड है जो आप अपने एम्प्लॉय के लिए करेंगे। दूसरा, सोशल नीड्स। क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं जो आपके एम्प्लॉयज को लग रहा है कि उनका रिकग्निशन हो रहा है? क्या आपके एम्प्लॉय को उन्हीं के तरह के एम्प्लॉय से इज्जत मिल रही है? क्या आप उन्हें इज्जत कर रहे हैं? क्या आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं? क्या उनकी प्रॉब्लम आप पूछ रहे हैं? तो ये सोशल नीड का बहुत बड़ा रोल है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में सोशल नीड्स बहुत मायने रखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अपने एम्प्लॉयज के फाइनेंशियल नीड्स का ही नहीं, सोशल नीड्स का भी ध्यान रखना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने एम्प्लॉयज को हमेशा हायर लेवल नीड्स पर लेके जाना। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपको उसे जलन हो रही है। बीइंग अ मैनेजर आपको लग रहा है कि वो आपसे भी टैलेंटेड है, तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉयज को ऊपर लेकर आइए, ऐसे एम्प्लॉयज को सक्सेस का चांसेस दीजिए, ऐसे एम्प्लॉयज को प्रमोशन के चांसेस दीजिए। ये ऊपर आएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगा। क्यों? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी लॉयल है। अब आपके खुद के एम्प्लॉय का तो भला हो चुका है, अब भला करना है सोसाइटी का। तो सोसाइटी को सिर्फ आपसे 3 चीज चाहिए। ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइसेस, ये तो आपको देना ही है। ये छोड़कर आप क्या दे सकते हैं? तो ये छोड़कर आपको ये सारी चीजें दे देंगे। पहला, आप जो प्रोडक्ट
अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं वो प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से बना हो, ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाता हो। तो ये इसका हमेशा ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, सोसाइटी को दे रहे हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। दूसरा, बेसिक एमिनिटीज टू एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को हमेशा बेसिक एमिनिटीज दें। सोसाइटी के लोगों के लिए आप बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं कि नहीं। एम्प्लॉयज को तो एमिनिटीज देनी है, एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, बट एम्प्लॉयज का मतलब सोसाइटी भी है। क्या आप सोसाइटी को एजुकेशनल फैसिलिटी या कुछ फायदे दे रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए योगदान कर रहे हैं क्या? ये करना बहुत जरूरी है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अपने सोसाइटी को कुछ तो पार्टिसिपेशन दो। एंड लास्ट, एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेजेस सेक्शन। टैलेंटेड लोग को तो हर कोई जॉब देते हैं, बट उस तबके का क्या जो बहुत पिछड़ा हुआ है, उस पिछड़े हुए तबकों को भी उनकी सहूलियत, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग कोशिश करें कुछ ना कुछ जॉब्स क्रिएट हों। अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर ले रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल, तो आप अच्छे मैनेजर ही नहीं, आप अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। खुद का भला, एम्प्लॉयज का भला, सोसाइटीज का भला। आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट के और एडवांस लेवल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड